स्वागत है। आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो एक दस्तावेज है। शीर्षक है राजौरी प्रकृति की बाइक यात्रा। हाँ। ये असल में एक बाइक व्लॉग का प्लान है, एक आउटलाइन। राजौरी जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरत प्रकृति है उस पर। अच्छा। और इसका टाइटल भी सुझाया गया है, स्वर्ग में एक सवारी, राजौरी में प्रकृति की खोज, बाइक व्लॉग। इंटरेस्टिंग टाइटल। हाँ, तो सोचिए जरा, सुबह का वक्त है, सूरज पहाड़ियों से बस झांक ही रहा है, बाइक की आवाज आती है, कड़कड़ाहट। हाँ, और राइडर तैयार है अपनी मातृभूमि मतलब राजौरी, उसकी वो सुंदरता दिखाने के लिए जिसे शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हैं ना। मकसद सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि दुनिया को राजौरी का वो असली, वो अनछुआ रूप दिखाना है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। और देखिए, इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ एक घूमने का कार्यक्रम जैसा नहीं लगता। अच्छा, ये प्रकृति के साथ में एक गहरा जुड़ाव बनाने की कोशिश लगती है और उसे शेयर करने की। मतलब सिर्फ नज़ारे नहीं। स्रोत में भी लिखा है, राइडर का इरादा सिर्फ किलोमीटर गिनना नहीं है, बल्कि उस एहसास को, उस फील को पकड़ना है। बिल्कुल सही। और वो एहसास कैसे पकड़ने की बात हो रही है, दस्तावेज में जिक्र है जैसे। हाँ, घुमावदार सड़कों का, देवदार के जंगल, हाँ, घने जंगल, वो ताजे जंगली फूलों की महक। वाह, ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं हुई फिर तो, ये तो पूरा अनुभव करने वाली बातें हैं। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। और इन अनुभवों को और उभारने के लिए वो ड्रोन शॉट्स की भी बात है। ओह हाँ, ड्रोन शॉट्स। हाँ, बर्फ से ढके पीर पंजाल पहाड़, सोचिए जरा। कमाल। फिर वो सीढ़ीदार खेत, नीचे बहती नदी, ये सब मिलकर न सिर्फ सुंदर लगता है, बल्कि उस जगह की शांति, उसकी भव्यता का एहसास कराते हैं। शोध में राइडर की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक भावना है, प्रकृति के साथ जुड़ाव, बाइक की आवाज के बीच का सन्नाटा। वाह, बाइक की आवाज के बीच का सन्नाटा, ये लाइन, ये वाकई उस अकेलेपन और शांति को पकड़ती है जो शायद ऐसी यात्राओं में मिलती है। हाँ, ये सिर्फ सुंदर नज़ारे दिखाने से कहीं कहीं आगे की बात है। और जैसा आपने कहा, स्रोत में मकसद साफ लिखा है, दुनिया को राजौरी जैसी जगहों की कच्ची शुद्ध सुंदरता दिखाना। ये कच्ची शुद्ध पर इतना जोर क्यों? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक जरूरी पॉइंट है, कच्ची शुद्ध सुंदरता। शायद इसलिए कि जो बनी बनाई इमेज होती है ना कई बार जगहों की, हाँ, मीडिया या दूसरी वजहों से, बिल्कुल, उसको शायद चुनौती देना, ये दिखाना कि देखो यहाँ की आम जिंदगी, यहाँ की प्रकृति की अपनी एक लय है जो शायद उतनी चर्चा में नहीं आती। अच्छा। और ये उस जगह से गहरा लगाव भी दिखाता है ना, अपनी जमीन को उसके सबसे असली, सबसे स्वाभाविक रूप में दिखाने की इच्छा। तो ये सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं हुआ, ये एक तरह से उस जगह की पहचान को दोबारा बताने का एक निजी प्रयास भी है। हाँ, कह सकते हैं। और फिर अंत में जैसे सूरज ढलता है, राइडर वापस आता है, दिल में वो संतुष्टि और कैमरे में यादें। व्लॉग का मकसद, जैसा बताया, राजौरी की उस जादू की बस एक झलक देना। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे पर्सनल कहानियाँ और आजकल की सिंपल टेक्नोलॉजी जैसे बाइक और कैमरा, हाँ बिल्कुल, ये कैसे दूरियां मिटा सकती हैं। ये किसी भी व्यक्ति को अपने अनुभव, अपनी जगह की कहानी सीधे दुनिया तक पहुंचाने का मौका देती है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब एक अकेला इंसान अपनी बाइक पर एक कैमरे के साथ किसी जगह की बनी बनाई छवि पर कितना असर डाल सकता है। हाँ, खासकर उन जगहों की जिनकी कहानी अक्सर कोई और ही बताता है। बिल्कुल। और यहीं से वो जरूरी सवाल भी उठता है जिसका जिक्र आखिर में है भी, हाँ, कि इस तरह की जो निजी यात्राएं हैं, जो जमीन से जुड़ी हैं, वो किसी इलाके की धारणाओं को असल में कैसे बदल सकती हैं? क्या ये ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करती हैं? एक गहरा सवाल है ये तो। हाँ, और स्रोत का जो आखिरी संदेश है, स्वतंत्र सवारी करें, प्रकृति को महसूस करें और जुड़े रहें, ये भी इसी तरफ इशारा करता है। मतलब ये सिर्फ राइडर के लिए नहीं, ये दर्शकों के लिए भी एक तरह का न्योता है कि ऐसी और कहानियों से जुड़ें, उन्हें खोजें। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ राजौरी की सुंदरता दिखाने वाली एक राइड नहीं है, ये कहानी कहने के तरीके पर, व्यक्तिगत अनुभव की ताकत पर, और शायद किसी जगह को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर भी एक टिप्पणी है। वाकई दिलचस्प। निश्चित रूप से ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम जगहों को कैसे जानते हैं, कौन हमें उनके बारे में बता रहा है। शायद अगली बार जब हम किसी जगह के बारे में सुने तो हम ऐसी निजी आवाज़ों को भी तलाशने की कोशिश करें।